नमस्कार। मैं पूजा तिवारी आप सभी को हृदय से अभिनंदन करती हूँ। समग्र ब्राह्मण परिषद के पदाधिकारी, समस्त सदस्य और सभी को मेरा हृदय से अभिनंदन। आज का मेरा मूल बिंदु है, कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया। कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया। कैकेयी, पहले तो हम कैकेयी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रानी कैकेयी जो कि राजा दशरथ की दूसरी पत्नी में से थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, जिसमें से सबसे सुंदर, सबसे रूपवान कौन थी? रानी कैकेयी। रानी कैकेयी कश्मीर से, कांकेर प्रदेश से थी। कश्मीर को उस समय कांकेर प्रदेश कहा जाता था और वो वहीं से थी। कांकेर प्रदेश की होने के नाते उन्हें कैकेयी कहा जाता था। उन्हें उनके मायके के नाम से जाना जाता था। जैसे कि आजकल हम लोग भी जनरली अपने घर की बहुओं को उनके मायके के नाम से बुलाते हैं, वहाँ की हैं, ये वहाँ की हैं, इस तरीके से उन्हें भी उनके मायके के नाम से जाना जाता था। और कैकेयी जो थी, उनका मूल नाम था रूपमालिनी। कैकेयी का मूल नाम था रूपमालिनी। और जो उनकी दासी थी मंथरा, उसका नाम था रेखा रानी। और उनके पिता थे अश्वाधिपति, जो कश्मीर यानी कांकेर प्रदेश के राजा हुआ करते थे। कैकेयी रूपवान तो थी ही, राजा दशरथ की सबसे प्रिय भी थी। और वो युद्ध क्षेत्र में भी कई बार राजा दशरथ के साथ गई और राजा दशरथ को विजयी बनाकर भी साथ में लाई। इस प्रकार से वो एक कुशल योद्धा थी। कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया? कैकेयी ने राम को वनवास नहीं दिया, कैकेयी ने राम को घर घर वास दिया। कैकेयी ने तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दिया था, परंतु हमारे प्रभु श्री राम युगों युगों तक सबके हृदय में, सबके घर घर में वास करने लगे। यदि कैकेयी ना होती तो राम सिर्फ अयोध्या के ही होकर रह जाते। कैकेयी के कारण ही उनका पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में घर घर वास हुआ। अब आते हैं मूल बिंदु पर। कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया? तो कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दिया, मैं ये एक छोटी सी कहानी के आधार पर या कथा के आधार पर आपको बताऊंगी। जब राजा राम का राज तिलक होने वाला था, जब राम राजा बनने वाले थे, उस समय जब ये हुआ, सारी तैयारियां हो गई और ये हुआ कि अब सूर्योदय में प्रातःकाल राम को राजा बनाया जाएगा। उस समय रात्रि में रानी कैकेयी ने गुरु वशिष्ठ के साथ परिचर्चा की कि गुरु वशिष्ठ, जो आपने ये सारी तैयारियां की हैं तो वो तो ठीक है, पर मुकुट तो नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, रानी ये क्या बात है, ये गुरु वशिष्ठ की कथा है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये क्या है, आप बताइए ये क्या कथा है। तो रानी ने कहा, गुरुजी, जो असली मुकुट है, राजा दशरथ के पास जो मुकुट है वो असली नहीं है। जो असली मुकुट है वो बाली के पास है। और ये बात सिर्फ राजा दशरथ और रानी कैकेयी ही जानते थे। इंद्र का जो अमरावती थी, अमरावती यानी स्वर्ग की राजधानी, उसके आधे अधिकारी होते थे कौन? अयोध्या के राजा। और उसमें से एक तो सूरवीर सुयोग्य राजा थे, राजा दशरथ भी अयोध्या से। तो जब देवासुर संग्राम करके वापस आ रहे थे, देवासुर संग्राम यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ गए थे तो रानी कैकेयी भी उनके साथ गई थी। और जब उनके रथ के पहिए का कील निकल गया था, कील टूट गई थी, तो रानी कैकेयी ने अपनी छोटी उंगली को रथ के कील की जगह स्थापित कर और राजा दशरथ को विजयी बनवाया था। उस समय जब राजा दशरथ विजयी हुए तो उनने रानी कैकेयी से कहा कि रानी, आप 2 वर मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। तो रानी ने कहा, अभी समय नहीं है, जब समय आएगा तो हम मांग लेंगे। तो राजा ने कहा, ठीक है, जब समय आएगा तो आप मांग लेना। इस प्रकार दोनों, राजा दशरथ और रानी कैकेयी वहाँ से चल दी। रास्ते में एक नगरी पड़ी जिसका नाम था किष्किंधा। किष्किंधा का राजा कौन था? राजा बाली।
और वो बहुत ही बलशाली था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बाली के जो सम्मुख आता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। इस प्रकार राजा बाली ने क्या किया, राजा दशरथ के रथ के सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि राजा दशरथ, आपके बारे में आपका शौर्य तो मैंने बहुत सुना है, अब आप हमसे युद्ध करिए। अब आप बहुत बड़े बड़े राक्षसों को, बहुत देवी देवताओं से सबसे युद्ध करके आ रहे हैं, जो भी सबको हरा कर आ रहे हैं, तो आप हमसे भी युद्ध करिए। राजा दशरथ ने कहा चलो ठीक है। और राजा दशरथ और बाली की हो गई भिड़ंत, दोनों में युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जैसा कि आपको पता है बाली तो बहुत बलशाली था, तो राजा दशरथ की हार हुई। जब राजा दशरथ जी बाली से हार गए तो जिस प्रकार राजा दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वर मांगने को कहा था, उसी प्रकार से बाली को भी उनने कहा कि बाली आप हमसे 2 वर मांगिए, 2 चीज़ें मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। तो बाली ने कहा आप 2 की बात कर रहे हैं, आप हमको 1 भी दे देंगे तो हम संतुष्ट हैं, हमको आप 1 ही दे दीजिए। तो राजा दशरथ ने कहा चलो ठीक है भाई, बताओ तो सही कि तुम्हें चाहिए क्या। तो बाली ने कहा कि आप हमें या तो कैकेयी दे दें या फिर अयोध्या। तो राजा दशरथ सोच में पड़ गए। वो तो सोचने लगे अरे भाई इसने तो क्या मांग लिया। तो सोचते सोचते उनने सोचा और कहा कि कैकेयी तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे रघुकुल का मान सम्मान है, ये हमारे रघुकुल के मान सम्मान और गौरव हैं, तो इन्हें तो हम नहीं दे सकते, आप हमारी अयोध्या ले लें। अयोध्या का राजमुकुट उनने उतार कर बाली के पास रख दिया। तब बाली कहने लगा आज से ये मुकुट मेरा है, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम मेरे गुलाम हो। जैसा कि पहले होता था, जिस राजा का मुकुट जिसके पास होता था वो उसके अधीन होता था। जैसे कि जरासंध के समय की ही बात ले लें तो जरासंध का मुकुट भीम के पास था, वो भीम की गुलामी करता था पर राजा उसके बच्चे ही कहलाते थे। इसी तरह बाली ने कहा अब आप मेरे गुलाम हैं, परंतु आप कार्य की देखरेख के लिए राजगद्दी पर बैठेंगे। इस प्रकार से उन बाली के पास अयोध्या का राजमुकुट चला गया। अब रानी कैकेयी हमेशा चिंतित रहती, सोच में रहती कि मुकुट की वापसी कैसे होगी, क्योंकि वो एक कुशल योद्धा थी। उनको बिल्कुल ये बात नहीं सुहा रही थी कि हमारा राजमुकुट किसी के पास हो। कोई भी कुशल योद्धा ये नहीं चाहेगा कि हमारा राजमुकुट, हमारी शान किसी के पास रहे। और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि उनके बदले में राजमुकुट को रखा गया था, क्योंकि राजा दशरथ ने कैकेयी को ना देकर अपना राजमुकुट दिया था। इस प्रकार से जब वो समय आया कि राजा राम को राजा बनाना था और मुकुट की आवश्यकता थी, तब रानी ने रात्रि में राजा दशरथ से चर्चा की कि मुकुट तो नहीं है। तो राजा दशरथ ने कहा हाँ ये बात तो हम और तुम बस जानते हैं, तो अब कैसे करें। तब रानी ने कहा कि अब राम को वन में भेजना पड़ेगा और ये सारा अपयश, सारा कलंक मैं अपने सिर पर लूँगी। जितना भी अपयश राम के वनवास में आएगा, जो भी कलंक आएगा, वो मैं अपने सिर पर लूँगी और राम वनवास को जाएंगे और मुकुट लेकर आएंगे। इस प्रकार से राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। और तब राजा दशरथ ने कहा ठीक है, तुमने जो 2 वर तुम्हारे मेरे ऊपर उधार थे तुम मांग लो। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रानी कैकेयी ने फिर 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा श्री राम का और श्री भरत जी का राज्याभिषेक। और 14 वर्षों तक तो श्री भरत जी कैकेयी को माता कहकर भी नहीं पुकारे, जब तक श्री राम वनवास से वापस नहीं आ गए। और कई प्रकार की उनने आलोचनाएं भी की हम लोग, और बहुत सारी आलोचनाएं हैं रानी कैकेयी के बारे में। उनको बहुत अपयश, बहुत कलंक भी लगे इस चीज़ को लेकर, वनवास को लेकर श्री राम के। परंतु एक बात और, क्या वो 13 वर्ष या 15 वर्ष के लिए नहीं मांग सकती थी कि वनवास सिर्फ 14 वर्ष के लिए उनने क्यों मांगा।
तो मैं आपको बताती हूँ, त्रेता युग में जब कोई राजा 14 वर्ष तक अपने सिंहासन से, अपने राज्य से दूर रहता था, फिर वो वापस आकर अपने सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था, वो सिंहासन का अधिकारी नहीं होता था। और ये बात रानी कैकेयी जानती थी, इसलिए उनने राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। ये बात अलग है कि जब वो राजा राम वनवास काट कर आए, राम जी वनवास काट कर आए, तो भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और श्री राम प्रभु को ही सिंहासन पर बैठाया और राम राजा बने। इस प्रकार जब आगे बढ़ते हैं, आगे की जो कथा है वो मैं और बताती हूँ आपको। तो जब आगे बढ़ने लगे श्री राम, सीता हरण के बाद वनवास काटते काटते तो वो किष्किंधा नगरी पहुँचे और बाली के पास। तो और जब बाली को उनने छुपकर मारा था, और जब बाली मरण सैया पर या जैसे नीचे गिरे हुए थे, तो उनकी जो बातचीत हुई श्री राम की बाली से, तो श्री राम ने पूछा कि बाली, हमारा राजमुकुट कहाँ है जिससे हम राजा बनेंगे? तो बाली ने कहा, वो राजमुकुट तो लंकापति रावण ले गया। तो श्री राम ने कहा, यार ये क्या बात है? माता ने कहा कि बाली के पास है और तुम कहते हो कि रावण के पास है, ये क्या माजरा है? तो उसने बताया, बाली ने, कि 6 महीने तक लंकापति रावण को मैंने अपनी कांख में दबा कर रखा था, और एक दिन क्या हुआ, सूर्य नमस्कार करते समय थोड़ी सी ढील मिल गई लंकापति रावण को। तो ढील मिलते ही तो वो भाग लिए, खुद तो भागे ही, साथ में मुकुट भी ले गए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, यार ये क्या बात होती है, मुकुट भी ले गए, अब मुकुट कैसे आएगा? हमारा वो राज मुकुट है। तो बाली ने कहा, प्रभु आप चिंतित ना हो, आपका वो राज मुकुट मेरा पुत्र ला कर देगा। उसे आप, मेरे पुत्र को, अंगद को आप अपनी सेवा में ले, वो आपका राज मुकुट ला कर देगा। अब बात आती है, मुकुट कैसे आया, मुकुट कब आया? तो मैं आपको बताती हूँ, मुकुट कब आया। मुकुट तब आया जब अंगद जी लंका गए। पहली बार तो हनुमान जी गए, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिए, सबको सब अस्त व्यस्त करके, और माता सीता का पता लगा कर आए कि माता सीता लंका में हैं। और जब दूसरी बार शांति दूत बनकर अंगद जी गए, तो उन्होंने कहा, हे रावण, तुम माता सीता को वापस कर दो, युद्ध ना करो, मैं श्री राम का शांति दूत बनकर आया हूँ। तो रावण ने कहा, नहीं, मैं तो युद्ध करूँगा, मैं बगैर युद्ध के नहीं मान सकता, मैं ऐसे सीता वापस नहीं कर सकता, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे राम कितने शक्तिशाली हैं, कितने सूरवीर हैं, ऐसा वैसा उसने खूब कहा। तो अंगद ने कहा, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मेरा एक पैर अगर तुम्हारे इतने सारे जो योद्धा हैं ये सब मिलकर हिला भी लें, तो मेरे प्रभु श्री राम बगैर युद्ध के ही सीता माता हार जाएंगे। इस प्रकार से सारे योद्धा, सारे बलशाली आकर अंगद के पैर को हिलाए, पर कोई नहीं हिला पाया। आखिरी में रावण को आना पड़ा। जब रावण आया और जैसे ही वो झुका अंगद के पैर को हिलाने के लिए, गनीमत से उसने उस दिन वही मुकुट पहन रखा था जो अयोध्या का था। तो जैसे ही वो झुका कि मतलब मैं इसके पैर हिलाऊंगा, वैसे ही मुकुट नीचे गिर गया। जैसे ही मुकुट नीचे गिरा, वैसे ही अंगद ने मुकुट को उठाया और फेंक दिया वहां से श्री राम प्रभु के पास, और कहने लगा, हे प्रभु, ये मेरे पिता का ऋण था जो मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप हमें इस ऋण से उऋण करिए। ये आपका राज मुकुट है और इसे आप अपने पास रख लीजिए। इस प्रकार से एक राजमुकुट के लिए माता कैकेयी ने इतना बड़ा अपने ऊपर अपयश, कलंक लिया, इतने सारे दोष लिए, और श्री राम को वनवास दिया गया या वनवास भेजा गया। इस प्रकार से अगर कैकेयी ना होती तो राम राजा ना बनते और उनका घर घर वास ना होता। इस प्रकार से हम कैकेयी को दोष तो देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं उन्हें भी एक
कुशल योद्धा थी, इसलिए वो उन्हें बहुत बुरा लगा था अपने राजमुकुट के लिए, इसलिए उनने ये सारा अपयश अपने ऊपर लिया। धन्य थी वो नारी जो इतना अपयश और कलंक ली एक मुकुट के लिए, अपने राजमुकुट के लिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि संगठन यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि संगठन यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप और हमको अपने संस्कारों में माला की तरह पिरो रहा है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि संगठन यह बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें और आपको अपने संस्कारों में माला की तरह पिरो रहा है। आप सभी को सहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस बिंदु पर 2 शब्द आपके समक्ष रखूं। जो भी त्रुटियां हुई हों, इनके लिए मैं क्षमा याचना करती हूं।